नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चेतक बैच पे। तो हमने क्लास 10 का 6 चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि भाई लाइफ प्रोसेस क्या होती है, फिर हमने उसका कुछ एग्जाम्पल लिए थे, उसका हमने न्यूट्रिशंस देखा था। तो न्यूट्रिशंस में हमने उसके दो टाइप्स देखे थे, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। फिर हमने ऑटोट्रॉपिक्स में देखा था कि न्यूट्रिशंस कैसे प्रोवाइड होता है, ऑटोट्रॉपिक होता क्या है। फिर हमने हेटरोट्रॉपिक के बारे में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आपको क्या डाउट हो वो आप क्लियर कर दिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है अमीबा। न्यूट्रिशन से अमीबा। अमीबा क्या है हमारा? अमीबा हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन लेता है। वो कौन से मोड से अपना न्यूट्रिशन लेता है? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन लेता है वो, ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन हम इससे पहले वाली क्लास में देख चुके हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड इनटेक करते हैं और उसे अपनी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, ये अपने होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है मोड का, ठीक है। अब आगे देखते हैं अमीबा कैसे अपना खाना लेता है, खाता है और उसे पचाता है और निकालता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि भैया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल सेल होता है, वही उनका घूमना फिरना खाना पीना सारे काम करता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये अमीबा है पहले स्टेप में, ठीक है। ये अपना अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और अब क्या हुआ, अमीबा को भाई भूख लगी, ठीक है। उसके पास क्या है, उसने देखा कि क्या है, उसके पास कोई फूड आया है। अब वो खाना कुछ भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, किसी भी चीज़ की सब्जी, कोई भी टुकड़ा हो सकता है किसी भी चीज़ का, ये उसका क्या है? फूड है, ठीक है। तो जैसे ही उसके आसपास कोई खाना आता है वो क्या करता है, अपना सेल मेम्ब्रेन को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है। एक्सपेंड मतलब फैलाना स्टार्ट कर देता है। तो जो अपना सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड कर रहा है, फैला रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ज़ूडोपोडिया। तो ये होता क्या है? ये होती है इसकी फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मतलब नकली पैर। ये इसके नकली पैर होते हैं जिनको ये फैलाता है और जो खाना होता है उसे इनटेक कर लेता है, खा। जैसे ये क्या था, इसने अपने फॉल्स फीट फैलाए, ठीक है। और क्या हुआ अगले स्टेप में इसने उस फूड को अपने अंदर ले लिया, उसने इस फूड को अपने अंदर इनटेक कर लिया। अब जो ये फूड होता है ना, वो कहाँ जाता है? हमारा फूड वैक्यूल में जाता है, ठीक है ना। अब फूड वैक्यूल में होता क्या है, हमारा जो हमारा डाइजेशन होता है अमीबा में, वो सिर्फ फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है। इसी क्या होता है इसके अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं, हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमारे फूड वैक्यूल में खाना गया, उसके बाद क्या होता है, फूड वैक्यूल में हमारा खाना गया, डाइजेस्ट हुआ, और ये क्या हुआ, इससे जो इसके अंदर न्यूट्रिशंस थे जो इस खाने के अंदर, वो इसके पूरे अमीबा के सेल में क्या होते हैं? फैल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ नाम लिखे हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और इजेक्शन। ये क्या चीज़ें देखते हैं। इंजेक्शन मतलब क्या होता है? खाना का लेना, खाना खाना, जैसे मुंह में रखने गया हमारा इंजेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हमने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट होता है, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है अपने पास? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमने खाना खाया है, जो डाइजेस्ट हुआ है, उसमें से हमारे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? अब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है ना। और इजेक्शन में क्या होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये चारों चीज़ें याद रखना, ये हमारे जब ह्यूमंस का डाइजेशन पढ़ेंगे उसमें भी काम करेगा। क्या है? पहला इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और इजेक्शन। आप इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इन सब के, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, कि हम इंसानों में कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। एक बार अमीबा का फिर से रिकॉल करते हैं कि क्या होता है, रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले अमीबा होता है। अमीबा जो हमारा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और वो हमारा होलोजोइक मोड यूज़ करता है न्यूट्रिशंस प्रोवाइड के लिए, ठीक है। अब क्या होता है भाई, अमीबा है, जैसे उसके आसपास कोई खाना आता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है। सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड होती है तो उसके फॉल्स फीट निकल के आते हैं जो खाने को इनटेक करते हैं, जो अपने अंदर खाने को ले लेते हैं।
फिर वो खाना हमारा फूड वैक्यूल में जाता है जहाँ हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस खाने को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करा, फिर उसको जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो उसके पूरे सेल में फैल जाती है और उसे एनर्जी मिल जाती है। ऐसे हमारा अमीबा खाना खाता है, उसको खाना मिलता है, न्यूट्रिशन उसका अमीबा का ऐसे ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स में अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। सबसे पहले उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि डाइजेशन सिस्टम जो हमारा है वो ज़रूरी क्यों है भाई, क्यों है? क्या हमने खाना खाया है तो उसको ऐसे ही रख लो ना, क्या जा रहा है, पेट तो भर गया, तो डाइजेशन ज़रूरी क्यों है? डाइजेशन हमारा इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमने खाना खाया है सॉलिड वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, किसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा क्या था, ये हमने कुछ खाया, हमारा जो स्टार्च था ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। क्या किया जाता है डाइजेशन में कि प्रोसेस में क्या होता है, इसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है, इसके पीसेस किए जाते हैं। ठीक है, इसके हमने पीसेस किए, उसके बाद क्या होता है, हमारी जो बॉडी है पूरी ब्लड कैपिलरीज से बनी हुई है, हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज होती हैं हर जगह। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, जो इसमें न्यूट्रिशंस होंगे स्टार्च में, स्टार्च अभी हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, ये सबको क्या करती है ब्लड कैपिलरीज अब्जॉर्व करती है और हमारे ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, हमारे सेल्स के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हमारा डाइजेशन की प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है उसे सिंपलर में ब्रेक डाउन करना, फिर उसे ब्लड कैपिलरीज द्वारा अब्जॉर्व करना और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराना। क्योंकि अगर हम सीधा इंटेक करेंगे सॉलिड फूड और वो हमारे पेट में ऐसे ही जमा रह गया तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, हमें उसका खाली पेट भरेगा लेकिन हमारी बॉडी में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम रहेंगे हड्डी जैसे लेकिन बस हमारा पेट भरा रहेगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं विद अ डायग्राम। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, उनमें क्या है, दो मेन कंपोनेंट है, दो मेन कंपोनेंट। सबसे पहला क्या है हमारा, कोई बता सकता है, किसी को पता है वो कंपोनेंट्स क्या हैं? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और दूसरा क्या है, एसेसरीज ग्लैंड। अब वो देखते हैं क्या है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है। मैंने क्या कहा था कि हमारे उसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है एसेसरीज ग्लैंड। एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है एसेसरीज ग्लैंड। अब ऐसा है ना, समझते हैं कि क्या है, क्या हमने खाना खाया, ठीक है, अब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा खाना कहीं से निकल के यहाँ घूम के तुम्हारे सर पर आता है? नहीं। क्या तुमने खाना खाया, तुम्हारा खाना खाली यहीं नहीं जाता है? नहीं। तुमने खाना खाया कहीं से निकल के वापस मुंह के रास्ते बाहर आता है? नहीं। खाना क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है जिसमें खाना मूव करके जाता है हमारे स्टमक में और वहाँ वो डाइजेस्ट होता है। तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा पूरा पाथ है, हमने मुंह से खाना खाया और फिर हमने वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला, वो जो पूरा पाथ है हमारा, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। समझे? अब हमारा खाना कैसे स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के हमारे पार्ट्स क्या क्या हैं, कि एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या क्या आता है और वो पार्ट शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है। ठीक है ना, अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के थ्रू हमारा ईसोफेगस में खाना जाता है, फिर हमारा स्टमक में खाना जाता है, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है, फिर सुबह सुबह अनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। अब आती भाई एसेसरीज ग्लैंड क्या है। अब तुम यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिनको पता होगा भैया लीवर का है ना, और हमारा पेनक्रियास का है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में किडनी वर्क नहीं करती, ये याद रखना। ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में किडनी का कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे लीवर गायब है, पेनक्रियास गायब है। भैया वो क्या है, जो हमारे लीवर और पेनक्रियास है ना, वो क्या हमारे एसेसरीज ग्लैंड है। इनका काम क्या होता है एसेसरीज ग्लैंड का, ये सिर्फ एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो हमारे स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में आके उस खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनमें हमारा खाना जाता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि खाने वाला चल तुमने रोटी खाई है, सब्जी खाई, रोटी और सब्जी ने बातचीत करी, चल आज हैंग आउट करते हैं और हम स्टमक में लीवर में चलते हैं और वहाँ मज़े करेंगे। ठीक है, या तुमने चावल खाया या और दाल खाई, दोनों ने कहा चल हैंग आउट करते हैं, पेनक्रियास में चलते हैं, वहाँ जाके पेनक्रियाटिक जूस पियेंगे। ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर पाथ है जिसमें हमारे खाने की मूवमेंट होती है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, थ्रू एनएस हमारा खाना बाहर आ जाता है। समझे? अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम विद द डायग्राम और कैसे क्या क्या उसमें होता है।
चलो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, जिस डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो डायग्राम किसका बनाएं देखते हैं। एक चीज़ याद रखना शुरू करने से पहले, इसे ना जो डाइजेस्ट सिस्टम है ना, इसे देखने से पहले जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी तो ठीक है, आप कुछ भी खाना स्टार्ट कर दो, चाय बिस्कुट खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, कुछ भी खाना स्टार्ट करो और उसे फील करो अपने अंदर कैसे कैसे वो चीज़ हो रही है, ठीक है ना। फील करना, तब जाके तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। फील करना, ठीक है मेरे साथ साथ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा खाना क्या होता है, ये हमारा सुंदर सा मुंह है, डायग्राम ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा माउथ है, ये अपनी फूड पाइप है, ठीक है। फूड पाइप के रास्ते हमारे स्टमक में खाना आया, ये अपना स्टमक हो गया। स्टमक के बाद क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे स्टमक के बाद एक चीज़ रखना, यहाँ पे ना ये जो होती है ना, ये यू शेप होती है। किसी किसी बुक में इसको सी शेप लिखा है, लेकिन ये होती यू शेप है, ठीक है ना। इसे याद रखना, कहीं बाद में तुम कभी तुम्हारा कंफ्यूज हो कि भैया ने यू शेप होता है और सी शेप है। ये यू शेप का होता है, जो हाँ जहाँ से हमारा खाना स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आना स्टार्ट हुआ है, ये अपना यू शेप का होता है। यहाँ से आए अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, हमारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। अब क्या बचा, इसमें हमारा बचा लीवर और पेनक्रियास। लीवर और पेनक्रियास, देखते हैं लीवर और पेनक्रियास कहाँ होते हैं हमारे। लीवर हमारा यहाँ कहीं पे होता है, ठीक है, कुछ इस शेप का होता है। पेनक्रियास हमारे स्टमक के नीचे की साइड होता है, यहाँ पर हमारा पेनक्रियास है, ठीक है। अब ये अपना कौन है, इट्स अ चमन लाल ब्रो। बिरो, जिसका हमने स्ट्रक्चर खोल दिया, ये अपना चिमनलाल ब्रो है जिसका हमने स्ट्रक्चर खोला, और इसके स्ट्रक्चर से हम देखेंगे कि कैसे हमारा डाइजेशन होता है। तो फील करना स्टार्ट करना, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करा, खाना खाया, मुंह में रखा, आपने खाना मुंह में रखा, और क्या करते हैं, हमारा जो खाने का मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हमारे खाने का हमारे मुंह में होता है। कैसे, ये क्या है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अब तुमने रोटी खाई, अब ऐसा कि तुमने रोटी मुंह में रखी और तुमने सीधा निकल ली, पेट में गई, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं। मैकेनिकल ब्रेकडाउन मतलब उसको, जैसे अब तुमने रोटी खाई है, इतने रोटी का तुम कितने बड़ा टुकड़ा, कोई आधी रोटी, एक रोटी का आधा टुकड़ा करता है उसको खा जाता है, कोई एक के 4 पीस करता है, कोई 6 पीस करता है, ठीक है। अब क्या करा, हमने लिया, खाया, उसे ब्रेक डाउन करा, ठीक है। उस ब्रेक डाउन करने से क्या होता है, जो हमारी फूड पाइप होती है ना, उसमें खाना इजीली मूव कर जाता है। अगर हम उसका ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो तुम ऐसे ही लोगे और कभी पता चले तुम्हारे गले में अटक गया और तुम्हें ख़त्म, कहानी ख़त्म, तुम दुनिया से डिलीट हो गए। ऐसा नहीं होता, हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे फूड पाइप में इजीली मूव कर जाए। अब हमारे माउथ में क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन हुआ, मैकेनिकल ब्रेक डाउन हुआ हमारे माउथ में उसका, ठीक है। अब हमारे माउथ में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। हमारे माउथ में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है। अब सैलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सैलिवरी ग्लैंड हमारा सैलिवरी एम्लाइसिस रिलीज करता है। सैलिवरी एम्लाइसिस के अंदर हमारा एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवा। देखा होगा ना, कभी कभी तुम्हें मिर्ची लगती है, तुम ज़्यादा तीखा खाना खाते हो, फिर ऐसे मुंह से लार टपकाते, वही क्या होता है, हमारा सलाइवा होता है। सलाइवा हमारा एक एंजाइम से है जो क्या करता है, हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। सलाइवा एक तरीके से अपनी क्या है, कैंची है, कैंची जैसे हम छोटे छोटे पीस करते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो हमारा सलाइवा और मतलब एंजाइम्स भी क्या है, हमारी एक कैंची है
जो हमारे कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन करती है, ठीक है ना। तो सलाइवा क्या होता है, अब देख भैया आपने कह दिया कि कॉम्प्लेक्स को हमारा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है सलाइवा, तो क्या हमारा डाइजेशन का सारा प्रोसेस यहीं खत्म हो गया माउथ में? नहीं, यहाँ पे क्या होता है स्टेप वाइज याद रखना। इसे रब कर देता हूँ यार अब, ठीक है, इसे रब करता हूँ, यहाँ स्टेप लिखता रहता हूँ। हाँ, सबसे पहले माउथ में क्या होता है हमारा, ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। फील करना, तुमने बिस्कुट खाया है अभी या जो भी तुम खा रहे हो, फील कर तुमने चबाया उसे, तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड हमारा सेलिवरी एमलेसिस रिलीज करता है जो हमारा एक एंजाइम देता है सलाइवा। अब ये सलाइवा क्या करता है, हमारे उस खाने में मिलता है, खाने में मिल रहा है, गीला हो रहा है खाना मुंह के अंदर, हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है उसमें सलाइवा मिक्स हो रहा है, सलाइवा मिक्स हुआ। सलाइवा क्या करता है, हमारा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। याद रखना, सलाइवा ने क्या करा, सबसे पहले ब्रेकडाउन हुआ, फिर सलाइवा क्या करता है, खाने में मिक्स होता है और हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब किसी किसी बुक में क्या लिखा है कि यहाँ पे स्टार्च की जगह कार्बोहाइड्रेट लिखा है, ठीक है, एक ही बात है, आपने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करा। भैया ये स्टार्च कहाँ से आया, हमने प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो ग्लूकोज था, जब उसने प्लांट्स ने उससे एनर्जी ले ली, उसका जो बचा हुआ उसका ग्लूकोज था वो उसे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है, स्टेम में, जो उसका ईटिंग पार्ट होता है, जो हम खाते हैं, या तो स्टेम होगी या रूट होगी या लीव्स होंगे या उसका फ्रूट होगा, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। तो स्टार्च हमारा शुगर में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये हमारा पहली प्रोसेस है। किसने करा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट, सलाइवा ने, ठीक है ना, पहला हमारा कन्वर्जन हो गया। अब क्या होता है भाई, स्टार्च ने उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया, अब हमारा खाना इसोफेगस में आता है, ठीक है, इसोफेगस में खाना आया, इट्स अ फूड पाइप, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। फूड पाइप पे खाना आया, फूड पाइप में क्या होता है, हमारा ना खाना अगर अटक गया तो भाई हम हो गया, फिर तुम्हारा क्या बोले, ठीक है, तुम्हारा काम खत्म। तो फूड पाइप में खाना ना अटके उसके लिए क्या होता है, उसमें एक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट होती है देखते हैं। फूड पाइप में क्या होता है, जैसे हमारी फूड पाइप में, या तुम्हारा ये फूड पाइप है, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं होती, बता रहा हूँ, खाली तुम्हारा फूड पाइप में खाना है, तो क्या होता है इसमें एक जिगजैग मूवमेंट होती है, खाना है, जिगजैग मूवमेंट हुई, यहाँ से फूड पाइप कंप्रेस हुई अंदर की साइड को, खाना नीचे आया, फिर यहाँ से कंप्रेस हुई, खाना और नीचे आया। जो ये हो रही है ना ये मूवमेंट, ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट होती है जो हमारे खाने को इजीली नीचे लेके जाती है स्टमक तक। अगर ये मूवमेंट नहीं होती तो कभी कभी क्या होता है, खाना गले में अटक गया ना तो भाई तुम डिलीट, तुम्हारी कहानी खत्म यहीं, तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमारा पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है जो हमारे फूड पाइप में, इसोफेगस में होती है, जो हमारे खाने के मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या अपना, उसके बाद खाना हमारा कहाँ आता है, स्टमक में आता है हमारा। स्टमक में क्या होता है, खाना आया स्टमक में जो हमारे जो अंदर का जो हिस्सा उसका पार्ट होता है ना, वहाँ पे भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ जूस रिलीज़ करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो हमारे डाइजेशन में फर्दर हेल्प करते हैं। अब भाई हमारा जो मुंह कहना था, भैया आपने बोला कि हमारा स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हमारा डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया? नहीं भाई, हमारा डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अब क्या भैया स्टमक में हमारी पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी? नहीं, हमारे स्टमक में ही पूरी प्रोसेस ख़त्म नहीं होती। हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, वो आगे बताऊंगा कहाँ पर होता है। अब स्टमक में आ गया, स्टमक में हमारा क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट जो हमारा ये था, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे तीन चीज़ें रिलीज करती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीज़ें रिलीज करती है, म्यूकस, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें क्या करती है भैया, देखते हैं। अब क्या होता है भाई, हम तो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, हमें करते हैं बाहर से आते हैं कुछ भी उठाए खा लेते हैं, हमारे हाथ में कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीटाणु वगैरह रहते हैं, वो हमारे पेट में क्या होते हैं, हमारे
मुंह के रास्ते हमारे पेट में चले जाते हैं। अब उनको मारना ज़रूरी है, उनको नहीं मारेंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो HCl का काम क्या होता है भाई, ये सैनिटाइज करता है। आजकल सैनिटाइज का वो चल रहा बहुत ज़्यादा कि बाहर से आते हैं हाथ सैनिटाइज करते हैं, तो HCl करता है हमारा खाने को सैनिटाइज करता है, जो सब बैक्टीरिया है ये उनको मारता है। HCl का काम यही होता है, ठीक है ना। ये एसिडिक मीडियम बनाता है हमारे स्टमक में, जो कि क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया आ गए हैं हमारे गलती से हमारे स्टमक में, उन्हें मारता है, मतलब सैनिटाइज करते हैं। जैसे हम हाथ सैनिटाइज करें ना आजकल कहीं से भी बाहर से भी आके, तो HCl का काम भी वही होता है, ये उस खाने को सैनिटाइज करता है। इसका एक ज़रूरी काम और है, क्या देखते हैं भाई, दिख रहा है पेप्सिन, हाँ दिख रहा है भैया, दिख रहा है, ठीक है। पेप्सिन क्या होता है, हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसे एक्टिव करने के लिए क्या होता है, कहता है पेप्सिन कहता है भैया मैं खाना तभी बचा पाऊंगा जब मैं एक्टिव हूँगा, अभी पेप्सिन सो रखा है। तो पेप्सिन को उठाने के लिए क्या करता है, HCl रिलीज़ किया जाता है। हमारे पूरे स्टमक में HCl रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। जो तुमने खाना खाया है, तुमने फील किया, तुम्हारा ईसोफेगस फूड पाइप से नीचे स्टमक में गया, अब क्या हो रहा है, उसमें HCl मिक्स हो रहा है, HCl को उसमें फेंटा जा रहा है। HCl मिक्स हुआ, हमारा खाना सैनिटाइज भी हो गया और हमारा पेप्सिन भी क्या हो गया, उठ गया, एक्टिव हो गया है। ये कुंभकर्ण था जिसे हमने HCl देके उठा दिया, एक्टिव कर दिया। अब पेप्सिन का आगे काम देखते हैं। पेप्सिन का काम क्या होता है, हमारा प्रोटीन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये सिर्फ ब्रेक डाउन करता है, ये उसे किसी इसमें कन्वर्जन नहीं करता। इसे प्रोटीन को थोड़े, प्रोटीन के हमारे लार्ज जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन है, ये हमारे इतने बड़े टुकड़े में है। पेप्सिन का काम क्या होता है, इसे कन्वर्ट करता है स्मॉल पीसेस में, ताकि आगे जाके ये इजीली क्या हो जाए, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाए। क्योंकि हमारे ब्लड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बड़े प्रोटीन के टुकड़े को अपने अंदर संभाले, ठीक है। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है स्मॉल पीसेस में। और पेप्सिन हमारा तब तक वर्क नहीं करता जब तक उसमें HCl मिक्स नहीं होता। तो HCl का काम क्या होता है, सबसे पहले खाने को सिंथेसाइज करना और प्रोटीन को पेप्सिन को एक्टिव करना, ये दो काम हमारे HCl के होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा पेप्सिन एक्टिव हुआ है, ये हमारे प्रोटीन को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करेगा। फिर भैया ये क्या है जो आपने लिखा है, ये क्या करता है, हमने देखा है कि भाई हम कभी अगर एक्स्ट्रा बाहर का खाना खा लेते हैं या ज़्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं, हमारे पेट में थोड़ी जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, देखा है ना। वो हमारी क्या होती है, एसिडिटी होती है। तुमने जनरली सुना होगा कि भाई मेरे पेट में गैस बन गई, एसिडिटी हो गई, इनो लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो एसिडिटी क्यों होती है, जब हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, बाहर का खाना खा लेते हैं या ऑयली खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम उसे सिंथेसाइज करने के लिए, उसमें मिक्स करने के लिए हमारा HCl ज़्यादा रिलीज़ किया जाता है। और जबकि उस खाने में पहले से ही हमारा एसिड होता है, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा एसिड मिलता है हमारा HCl के साथ, तो हमारे पेट में जलन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। क्या करता है, HCl हमारा हार्मफुल एसिड है, वो हमारे पेट की जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, उसे जलाना स्टार्ट कर देता है। तो उससे प्रिवेंशन के लिए हमारे पास म्यूकस होता है, ये क्या करता है, हमारी इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करता है। इनर स्टमक को प्रिवेंट करता है। इस डायग्राम से समझते हैं, हमने खाना खाया था, उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ था, फिर उसमें सेलिवरी ग्लैंड से हमारा सेलिवरी एमलेसिस से सलाइवा आया था। सलाइवा ने हमारा क्या किया था, सलाइवा ने हमारा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया था। फिर हमारा खाना ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता हुआ हमारे स्टमक में आया। ये अपना चमनलाल बिरो का स्ट्रक्चर है, याद रखना, ठीक है ना। स्टमक में आया चमनलाल बिरो के, स्टमक में आने के बाद उसके पास हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी 3 चीज़ें रिलीज़ करता है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। चमनलाल बिरो के स्टमक में हमारा खाना आया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे इनर लाइनिंग में होता है, उसने 3 जूस रिलीज़ करे। सबसे पहले चिमनलाल बिरो के हमारे पेट में हमारे HCl पूरा मिक्स हो गया। चिमनलाल बिरो के पेट में जलन होने लग गई। उस जलन से कौन बचाएगा चिमनलाल बिरो को, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, हमारे इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करता है HCl के हार्मफुल इफेक्ट से, ठीक है ना। तो चिमनलाल बिरो के जो स्टमक था उसको प्रिवेंट किसने करा, म्यूकस ने। भैया पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है, HCl करता है, ठीक है भाई। इतना काम हो गया। दोबारा याद रखना, हमारे स्टमक में क्या होता है, सबसे पहले HCl आता है, खाना सिंथेसाइज करता है और हमारे पेप्सिन को एक्टिव करता है। फिर क्या होता है, हमारा प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। इतना काम हुआ। फिर हमारा खाना किस में आया,
इस यू शेप के थ्रू चिमिन-लाल ब्रो के स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। चिमिन-लाल ब्रो के स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है भाई, लीवर है और पेनक्रियाज है हमारा, लीवर और पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज क्या करते हैं, अपने जूस रिलीज करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब वो जूस क्या क्या है देखते हैं। लीवर हमारे दो चीज़ें रिलीज करता है, बाइल जूस और बाइल, ये अपना लीवर है, ठीक है। लीवर ने क्या रिलीज करा, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। इनका फंक्शन देखेंगे क्या होता है। पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं हमारा पेनक्रियास। इसमें से भी हमारी दो चीजें निकलते हैं, दो एंजाइम्स निकलते हैं। वो क्या है, यहाँ देखो पहले, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, पेप्सिन। हमारा पेनक्रियाटिक जूस क्या रिलीज करता है, ट्रिप्सिन रिलीज करता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों क्या है, हमारे भाई भाई है, ठीक है ना। तो ये क्या रिलीज करता है हमारा, ट्रिप्सिन। और लाइपेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिन। सिन दोनों का सरनेम सेम है ना, तो दोनों क्या है हमारे, ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या है, हमारे भाई हैं। तो ये क्या करेंगे भाई, ये भी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, तो ट्रिप्सिन भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोटीन के साथ ही करेगा, ठीक है ना। अब और दूसरी चीज़ क्या है, लाइपेस। लाइपेस का भी फंक्शन होता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे चिमिन-लाल ब्रो के स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया, यहाँ पे हमारे लीवर से बाइल जूस और बाइल सॉल्ट होता है। अब भाई एक चीज़ याद रखना, अपना जो ये ट्रिप्सिन है ना, ये क्या बोलता है भाई, मैं भी सोया हूँ, मेरे को भी जगाओ। इसको जगाने के लिए क्या करता है, बाइल जूस जो है बेस रिलीज करता है। यहाँ पे क्या रिलीज हुआ था, एसिड। ये क्या करता है, बाइल जूस बेस। ट्रिप्सिन को उठाने के लिए बेस चाहिए और पेप्सिन को उठाने के लिए एसिड चाहिए, बस इनमें इतना ही फर्क है। हाँ, तो क्या था कि पेप्सिन को उठाने के लिए एसिड चाहिए, ट्रिप्सिन को उठाने के लिए बेस चाहिए, जो बेस हमारा कहाँ से आता है, बाइल जूस से आता है। अब आगे देखते हैं भाई, हमारा ट्रिप्सिन तो उठ गया है, तो ट्रिप्सिन करेगा क्या भैया, ट्रिप्सिन क्या करेगा, चिमिन-लाल ब्रो के जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आया है उसे में से प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे आ गए थे ना, तो हमारा क्या हुआ था, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, फिर हमारा ट्रिप्सिन क्या, हमारे पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा। पेनक्रियाटिक जूस में हमारी दो चीज़ें हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेस। थर्ड कन्वर्जन हमारा क्या हो रहा है, ट्रिप्सिन करता है हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड में, ठीक है भैया। ट्रिप्सिन ने क्या कर दिया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर दिया। यहाँ तक समझ आया। फिर आता है हमारा बाइल सॉल्ट का काम। बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, जो हमारे फैट होता है ना, फैट हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल में आता है। तो क्या करता है, हमारे फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है, ताकि जो अपना लाइपेस है उसे इजी पड़े काम करना। आप देखो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि क्या है, तुम्हारे पास एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है, कोई तुम्हें कहेगा इसका चूड़ा बना, भाई चूड़ा बना इसका, चूड़ा बना इसका। तो भाई कैसे बनाओगे इसका चूड़ा तुम, क्या इसको सीधा डायरेक्ट पीस दोगे क्या, नहीं, तुम पहले इसके छोटे छोटे पीस करोगे। तुमने इसके छोटे छोटे क्या करे, छोटे छोटे तुमने इसके पीस करे। तो ऐसे ही जो हमारा फैट है, पहले उसके छोटे छोटे जो पीस करते हैं वो कौन करता है, बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट का काम क्या है हमारा, जो हमारे फैट के लार्ज पीसेस होते हैं ना, उन्हें स्मॉल पीसेस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। फैट के जो हमारे लार्ज पीस है उन्हें स्मॉल पीसेस में क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके लिए क्या लिखते हैं, ब्रेक डाउन।
ठीक है ना, ये बाइल सॉल्ट का काम है। अब उसके बाद आता है लाइपेज का काम। लाइपेज हमारा क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, समझ आ गया। हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारा बाइल सॉल्ट था उसने जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल थे फैट के, उनको ब्रेक डाउन करा स्मॉलर पीसीस में, और फिर हमारा लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्या करा लाइपेज ने हमारा, फैट टू फैटी एसिड। समझ आ गया, क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। समझ आ गया। आप दोबारा एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। तो चिमनलाल ब्रो के सबसे पहले क्या हुआ था, चिमनलाल ब्रो में एक बार इसको दोबारा डायग्राम बनाए, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ चलो एक बार दोबारा डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं। कन्वर्जन समझ आना चाहिए, बाकी उसके बाद मुश्किल नहीं है। तो क्या हुआ था, स्टार्टिंग से देखते हैं। इस चिमनलाल बिरो का हमारा माउथ है। चिमनलाल बिरो ने खाना मुंह में रखा, वहाँ पर उसका ब्रेकडाउन हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे स्टेप लिखते हैं साथ साथ में ताकि समझ आ जाए। ठीक है, चिमनलाल ब्रो ने खाना रखा मुंह में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले उसका ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है ना, उसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। फिर हमारे मुंह में हमारे क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा रिलीज़ करता है। सैलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, सलाइवा हमारा एक एंजाइम है जो क्या करता है, हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारे माउथ में फंक्शन हो गया। क्या हुआ, सबसे पहले ब्रेकडाउन हुआ, फिर सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, फिर हमारे ईसोफेगस फूड पाइप के रास्ते पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू हमारा खाना स्टमक में आता है। किस में आता है, अरे यार छोटा बन गया थोड़ा, चिमनलाल ब्रो हमारे पूरा मान जाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाओ इसे। ये अपने स्टमक में खाना आया। स्टमक में क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं हमारे स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, तीन चीज़ें रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस तीन चीज़ रिलीज हुई। फिर HCl का काम क्या होता है, ये एक्टिव करता है पेप्सिन को। फिर पेप्सिन क्या करता है, हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, और ये एसिड का काम होता है, हमारा एसिडिक मीडियम बनाता है। ठीक है, और म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है, तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या होता है, लीवर से, ये अपना लीवर है, लीवर से तीन चीज, लीवर जो है हमारा क्या रिलीज करता है, लीवर क्या रिलीज करता है हमारा बच्चों, लीवर हमारा रिलीज करता है बाइल सॉल्ट, बाइल जूस। बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, ये हमारे फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, ये हमारा
बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है जो खाना हमारे स्टमक से आया है। समझ आया इतना? ठीक है, तो लीवर का काम हो गया। फिर आता है पैनक्रियाज। क्या आता है? यहाँ पे लिख दूँ थर्ड, क्या, सॉरी हाँ ये फोर्थ अपना। लीवर आया, लीवर के बाद हमारा क्या आता है? पैनक्रियाज आता है। पैनक्रियाज आता है, पैनक्रियाज में से हमारी दो चीज़ें रिलीज होती हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन देखो, अरे यार यहाँ पे वाई है, ठीक है ना, देख लेना वाई है। ट्रिप्सिन, सिन और सिन दोनों ही दोनों क्या है? भाई है। तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, ये हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है? हमारा फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना काम समझ आ गया? क्या क्या था एक बार देख लो, नज़र मार लो, जो चीज़ समझ आई कमेंट करना, बता दूंगा। ये हमारा क्या हो गया? हमारा कन्वर्जन का काम हो गया। इतने में हमारा कन्वर्जन हो चुका है। हर चीज़ होती है हमारा। ओ, एक चीज़ और बुक में नहीं दी है, हमारा पैनक्रियाज से एक चीज़ और रिलीज होती है, अमाइलेज रिलीज होता है। अमाइलेज क्या होता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट को वो करता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसे कौन करता है? अमाइलेज हमारा कन्वर्ट करता है, उसे सिंपलर फॉर्म में लाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? यहाँ पे हमारे कन्वर्जन का पूरा कंप्लीट वर्क हो चुका है। जो चीज़ हमने खाई थी वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो थी हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई? जो हमारा कन्वर्जन हुआ है ना पूरा, इसे अब्जॉर्ब भी करना है, इसे हमारी बॉडी पार्ट तक पहुँचाना भी है। तो उसे पहुँचाता कौन है? पहुँचाता तो ब्लड है, लेकिन उसके अब्जॉर्प्शन में जो हेल्प करता है वो क्या चीज़ होती है हमारी? यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो अब जो हमने खाना खाया है वो हमारा अब्जॉर्ब भी होगा। वो अब्जॉर्ब कैसे होता है? वो अब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उस अब्जॉर्प्शन में हमारी कौन हेल्प करता है? विली। विली क्या होती है? हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसमें हमारी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। विली हमारी कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो हमारा खाना ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब विली में क्या होता है भैया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? अब एक चीज़ देखो, अगर तुम्हारा एक पाथ है ऐसा है बिल्कुल स्ट्रेट, तुम्हारा इसमें क्या होगा? खाना बड़ी जल्दी से क्या होगा? फ्लो हो जाएगा बड़ी जल्दी से। अब तुम्हारी नालियाँ हैं, तुम्हारी नाली अगर सीधी होगी, तुम्हारा क्या होता है? पानी बड़ी जल्दी उसमें से निकल जाता है। अगर तुम्हारी नाली है ऊबड़ खाबड़ थोड़ी सी, तो क्या होगा? कभी पानी ऐसे निकलेगा, कभी ऐसे निकलेगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो उसे क्या लगता है? टाइम लगता है। तो विली में क्या होती है? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है हमारी बहुत सारी, जो क्या करती है? टाइम पीरियड बढ़ा देती है हमारे जो खाना है उसे वहाँ से निकलने का। तो क्या होता है? एक तो टाइम पीरियड बढ़ाती है, ऊपर से ये देखो एक चीज़, जब हमारी उसमें ऐसी प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, तो क्या होता है? खाना आता है, जो डाइजेस्ट खाना है हमारा ऐसे आया, डाइजेस्ट खाना ऐसे है, तो यहाँ पे क्या होता है? स्पेस ज़्यादा मिल गया, उसे सरफेस एरिया बढ़ा दिया। विली का काम क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। सरफेस एरिया बढ़ा मतलब अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब जो ये अब्जॉर्ब हुआ है ये ब्लड कैपिलरीज़ के द्वारा हुआ है हमारी विली के अंदर हमारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जो उस खाने को अब्जॉर्ब करता है और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो? जो खाना अब्जॉर्ब हो गया है हमारा, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारी विली होती है जो सिर्फ वाटर अब्जॉर्ब करती है। ठीक है ना, वहाँ उसका कोई और फंक्शन नहीं होता, वहाँ कोई डाइजेस्ट नहीं होता, ना कुछ कन्वर्जन होता। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ हमारा वेस्ट मटेरियल जाता है, जिसमें से हमारा वाटर अब्जॉर्ब हुआ है, फिर वो सुबह सुबह हम एनएस के थ्रू उसे बाहर निकाल देते हैं। समझ आ गया डाइजेशन क्या होता है? एक वैसे क्विक रिव्यू ले फटाफट। क्या हुआ? खाना खाया, ठीक है, माउथ में हमारा ब्रेकडाउन हुआ, सलाइवा ने उसे स्टार्च को हमारे शुगर में कन्वर्ट करा। ठीक है, इसोफेगस के रास्ते हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना स्टमक में आया। स्टमक में क्या हुआ? हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीज़ें निकली। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। क्या निकला? HCl, पेप्सिन, म्यूकस।
HCl ने क्या करा, सबसे पहले हमारे एसिडिक मीडियम बनाया, मतलब उसने खाने को सैनिटाइज कर, जैसे हम हाथ सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइज करा। दूसरा उसने पेप्सिन को एक्टिव करा, पेप्सिन ने हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करा। म्यूकस से करते हैं, म्यूकस हमारा हेल्प करता है इनर लीनिंग को प्रिवेंट करने के लिए, काम करता है, ठीक है। इतना हो गया। फिर हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है ना। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि भाई हमारा मुंह में डाइजेस्ट हो गया, तो क्या कंप्लीट डाइजेशन हो गया? नहीं, हमारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया जहाँ हमारा बाइल सॉल्ट ने क्या करा, हमारे फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा। बाइल जूस ने बेसिक मीडियम बनाया ताकि जो पैनक्रियाज से हमारा ट्रिप्सिन रिलीज हो रहा है वो हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। फिर भाई लाइपेज क्या करता है, हमारे फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हमारा कन्वर्जन खत्म, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है विली की। विली क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो हमारा अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देती है, जिससे हमारा खाना ज़्यादा अब्जॉर्ब हो, जितने ज़्यादा हम न्यूट्रिशन उसमें से अब्जॉर्ब कर पाएँ, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हमारा वो जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी विली होती है बट वो वाटर अब्जॉर्ब करती है। वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल होता है वो थ्रू रेक्टम के थ्रू एनएस में आता है और फिर हम सुबह उसको निकाल देते हैं, स्वाहा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये डाइजेशन पूरा ख़त्म, ठीक है ना। चलो समझ आया, ठीक है। चिमन लाल ब्रो जो तो हमारा, जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, उसको थैंक्स करना, उसने हमें समझाने में काफ़ी हेल्प करी है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं।